प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के अजीम जलाली अल कादर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं आपका खादिम पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी, आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। अजीज़ प्यारे बहनों और भाइयों, आज की सुबह हम खुदावंद के पाक कलाम में से लूका की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 20 और 21वीं आयत मुक़द्दसा का मुताला करेंगे। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। सब लोग कहें आमीन। अजीज़ों, आज की सुबह खुदा के पाक कलाम में से हमने अभी सीखा, और ये बेसिकली बेवकूफ़ दौलतमंद की एक तमसील है जो खुदावंद यीशु मसीह लूका की मार्फत यहाँ पे हमें सिखाने को है। तो लिखा है कि खुदा ने कहा कि इसी रात तेरी जान तलब कर ली जाएगी। तो ये जो कुछ तूने जमा किया है ये किसका होगा। फिर 21वीं आयत जो है उसमें लिखा कि ऐसा ही वो शख्स है जो खजाना जमा करता है लेकिन खुदा की नज़र में दौलतमंद नहीं है। तो अजीज़ों, आज की इन 2 आयात में हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि हमने सिर्फ दुनिया की दौलत को ही नहीं कमाना, बल्कि हमने आसमान पे अपने ख़जाने को भी प्रिजर्व करना है, महफूज करना है। तब जो है वो हमें अच्छी जगह मिल सकेगी। क्योंकि इंसान अगर सब कुछ कमा ले, फॉर एग्ज़ाम्पल दुनियादारी में रहते हुए हम देखते हैं कि कई दफ़ा लोग जो है वो हर तरह की बुरी एक्टिविटी को करना पसंद करते हैं ताकि पैसे को, ऐशो इशरत को, मालो दौलत को कमा सकें। दिन रात मेहनत करते हैं, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे होते। ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, हक हलाल की रोज़ी कमा रहे होते हैं और दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। किस लिए? कि हमारा जो है वो आने वाला वक्त ज़्यादा बेहतरीन हो जाए, हमारे बच्चों के लिए हम घर बना लें, गाड़ी ले लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें। और कई दफ़ा बड़ी ये एक कॉमन सी बात है जो मैंने अक्सर मसीहियों में देखी है। कई दफ़ा लोग कहते हैं, ओ जी खैर है, चर्च जाना कोई ज़रूरी नहीं, अगर हम अपनी नौकरी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, या हम अपने बच्चों के लिए पैसे कमा रहे हैं तो वो इबादत ही है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। मैं आपको डिस्करेज नहीं करता ऐसे लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है कि आप रिज़्क़े हलाल अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ज़्यादा दौलत, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा शोहरत कमाई जा सके। लेकिन यहाँ पे खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने सिर्फ दुनिया की दौलत और ख़जाने को नहीं जमा करना। क्योंकि अगर हम सब कुछ कमा लें, हम बहुत सा जमा कर लें, जैसे इस आयत मुक़द्दसा में भी लिखा है कि अगर वो शख्स बहुत सा जमा कर ले लेकिन खुदा की नज़र में वो दौलतमंद ना हो तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि जी मैं ईमानदारी से दिन रात बस मेहनत ही करता रहूं, काम ही करता रहूं, पैसा ही कमाता रहूं, और दूसरी तरफ आप खुदा को वक्त नहीं देते, अपनी ज़िंदगी में खुदा की अहमियत को जो है वो पहले दर्जे पे नहीं लेकर आते, तो अजीज़ों फिर आप जो है वो दौलतमंद नहीं है। क्योंकि खुदा की नज़र में दौलतमंद होना ज़रूरी है और उसके लिए आपको चर्च जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने खादम को सुनना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी,
تب جو ہے وہ آپ آسمان کے لیے خزانہ جمع کر سکتے ہیں، تب آپ دولت کما سکتے ہیں آسمان کے لیے، خدا کی نظر میں آپ دولت مند ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی صبح ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم محنت کریں، ہم روپیہ پیسہ کمائیں، کیونکہ وہ ہماری جسمانی ضرورت ہے، ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آج کی ان آیات میں سے ہم نے جو سبق سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فور ایگزامپل ایک شخص پوری دنیا کو کما لیتا ہے، بڑا پیسہ، روپیہ، شان و شوکت، یاشی، بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری فیملی کے لیے ہر چیز کما لیتا ہے، لیکن اگر اپنی جان کھو دے تو عزیزو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج صبح ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ خدا کی نظر میں ہم نے دولت مند ہونا ہے۔ آئیے اپنے زندگیوں پہ غور کریں اور آج کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو جانچنے کی کوشش کریں۔ اے ہمارے زندہ آسمانی جلالی خدا باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے، خوبصورت الفاظوں کے لیے جو آپ نے بخشے، اور اے خدا خاص طور پر جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سبوں کے لیے آپ کا خادم ہوتے ہوئے برکت کی دعا چاہتا ہوں۔ اے خدا سبوں کو بڑی برکت دیجیے گا، ان کے خاندانوں کو، گھرانوں کو، بیوی بچوں کو، ہر ایک فرد کو اے خدا تو بلیس کرنا، اور آپ کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دیجیے گا، خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔